हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एस्परजिलस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था और उससे पहले हम आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बता चुके हैं। अब यदि हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करें पूरे को, तो हम किस तरीके से आपको रिवाइज करा रहे हैं कि एस्परजिलस हाइफा एस्परजिलस तंतु से किस तरीके से सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यदि हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ देखें तो ये हुआ इसका हाइफा, जो कैसा है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब अगुणित प्रकार का होता है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं लेकिन अगुणित प्रकार के हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हम देखें तो किस प्रकार से होता है, इसमें कोनिडिया के द्वारा। तो बनते क्या है, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर कैसे बनते थे आपको याद दिला रही हूं। सिंगल हाइफा से सेप्टा बन जाता है और ऊपर की तरफ एक गोलाकार सी रचना बनती है। अनब्रांच यानी अशाखित कोनिडियोफोर निकलता है, जिस पर से ऊपर उसके वेसाइकल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, और वेसाइकल बनकर उसके ऊपर बनते हैं अंगुलाकार प्रवर्ध, जिन्हें स्ट्रिगमेटा कहते हैं, और स्ट्रिगमेटा के ऊपर बनती हैं कोनिडिया, जो कि चेन में बनती है। ठीक है, तो ये बना कोनिडियोफोर। हम याद दिला रहे हैं, ये बना था कोनिडियोफोर इस तरीके से। ये कोनिडियोफोर था और इसके ऊपर स्ट्रिगमेटा बनते हैं इस तरीके से, और इन स्ट्रिगमेटा के ऊपर बनती हैं कोनिडिया, जो कि बेसिपिटल ऑर्डर में यानी कि तलाभिसारी क्रम में बनती है। तो ये बना कोनिडियोफोर और इनसे बनती हैं इनके ऊपर कोनिडिया, और कोनिडिया जर्मिनेट होकर क्या बनाती हैं, वापस इस हाइफा को बनाती है। तो ये हम पढ़ते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहें तो उसकी किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ये हम आपको बता ही चुके हैं। फ्रेगमेंट, या हम सिर्फ इसे यहाँ पर ना लिखे तो ये ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दिया है, तो इसको फ्रेगमेंटेशन नहीं लिखे, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एस्परजिलस हाइफा से क्या बनता है, एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम। ठीक, इन दोनों के गैमीटेंजियल कांटेक्ट से यानी युग्मकधानी संपर्क से क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी होती है यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर हमने बताया था खूब सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और प्रत्येक कोशिका में एक मेल और एक फीमेल न्यूक्लियस आ जाता है। तो यहाँ प्लाज्मोगेमी हो गई। उसके बाद क्या हो जाता है, सेप्टेट हो जाता है हाइफा, सेप्टेट हाइफा। देन प्रत्येक सेप्टेट हाइफा से क्या निकलते हैं, एस्कोजीनस हाइफा निकलते हैं। एस्कोजीनस हाइफा क्या थे, जो यहाँ ये बना, इससे ये सेप्टेट हो गया। प्रत्येक में न्यूक्लियस की पेयरिंग हो गई, यही बताया था। एस्कोजीनस हाइफा कैसे बन रहा था, और इनके अंदर प्रत्येक के अंदर एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस आ गया था। फिर यहाँ हो जाती है कैरियोगेमी। ठीक है, ये हुई कैरियोगेमी। कैरियोगेमी यानी ये जो दो न्यूक्लियस थे ये फ्यूज हो गए और क्या बन गया है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस इन इसमें एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल में डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनी, यानी फिर इससे बनती है एस्कस। प्रत्येक को कहेंगे हम एस्कस, और बहुत सारी होंगी तो एसाई। इस एस्कस के अंदर क्योंकि डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसके बाद होती है मेयोसिस, 4 न्यूक्लियस बनते हैं। इनमें होती है
माइटोसिस। तो यहाँ देखिए हम तीनों स्टेप्स के कवर कर रहे हैं, मियोसिस और यहाँ भी माइटोसिस, और क्या बन जाते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। यही पढ़ा था एस्ट्रोजेनस हाइफा ये हुआ, यहाँ पर ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस से यहाँ एस्कस बनी, तो इसको ही हम एस्कस मदर सेल बोलते हैं। इसके अंदर ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस और ये मियोसिस होने के बाद क्या बना लेगा, 4 न्यूक्लियस बना लेगा। ये माइटोसिस होने के बाद ये 8 न्यूक्लियस बना लेगा। तो प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स हो गए। एक एस्कोस्पोर देखा जाए, इससे फिर एक एस्कोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना लेता है, हाइफा बना। तो ये जर्मिनेट होकर, ये एस्कोस्पोर जर्मिनेट होकर यहाँ बनाएगा इस तरीके का हाइफा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कोनिडिया के द्वारा होता है वो देख लिया, और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा एंथीडियम और एस्कोगोनियम के बाद प्लाज्मोगेमी, देन ये हो गई कैरियोगेमी, और ये हो गई यहाँ मियोसिस, और इसके बाद ये सिंपल हाइफा बन जाता है किसके द्वारा, एस्कोस्पोर के जर्मिनेशन के द्वारा। तो ये जो है वो दोनों तरह के एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ लिए। इसके साथ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है इसके अंदर, ये हमने पहले ही आपको बता दिया।